Good morning, children. Open your English textbooks on page number 83. Write down date and day on this page number. It's chapter number 9, A Voyage to Lilliput. Voyage means journey made by water or in air or in space. Yes, voyage means journey made in water, air और in space. राइट वॉयज क्या होता है? वो जर्नी जो वाटर में, एयर में या स्पेस में की जाए. सो ये जो चैप्टर है ये जर्नी मेड इन वाटर से रिलेटेड है. राइट, सो यू कैन राइट इट्स मीनिंग अ जर्नी मेड इन वाटर. फाइन. टू लिलीपुट. Lilliput is an area. A voyage to Lilliput. Right? So it's a journey of a person from voyage to Lilliput. ये एक पर्सन की जर्नी के बारे में है जो कि लिलीपुट तक की जर्नी है. राइट. सो this chapter is taken from a novel गलीवर्स ट्रेवल्स. तो ये चैप्टर लिया गया है गलीवर्स ट्रेवल नॉवल से, विच इज रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट, who was an Irish poet, novelist, essayist. Right? So students, ये जो पार्ट है जोनाथन स्विफ्ट के नॉवल गलीवर्स ट्रैवल में से लिया गया है. इट्स अ स्टायर. Right? So this story is based upon a person's voyage. Right? So students, do you remember about a movie जजंतरम ममंतरम? क्या आपको उस मूवी के बारे में कोई नॉलेज है जो जावेद जाफरी की मूवी थी? आप में से बहुत सारे बच्चों ने देखी होगी, जिसमें जावेद जाफरी का रोल था. वो क्या था? एक जाइंट पर्सन था, बहुत बड़ा पर्सन था. तो जो बाकी के नॉर्मल पर्सन थे उसके सामने छोटे छोटे से लगते थे. तो जो वो स्टोरी थी वो इसी नॉवल का एक पार्ट है. तो आप सर्च कर सकते हो जजंतरम ममंतरम स्टोरी इज बेस्ड अपॉन विच नॉवल. राइट. सो वो स्टोरी इस नॉवल पर बेस्ड है जो जोनाथन स्विफ्ट ने लिखी थी, गलीवर्स ट्रैवल. तो गलीवर का रोल किया था जावेद जाफरी ने. तो गलीवर ही वो पर्सन है जो जाइंट पर्सन होता है. राइट. वार्म अप. लेम्यूल गलीवर. इट्स गलीवर नॉट गुलीवर. लेम्यूल गलीवर ड्यूरिंग हिज फर्स्ट वॉयज, उसकी पहली जर्नी थी इन वाटर, इज वॉश्ड अशोर. अशोर होता है जो किनारा होता है सी का. आफ्टर अ शिपरेक. शिपरेक होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ अ शिप. शिप का तबाह हो जाना, शिप का खत्म हो जाना. यू कैन राइट इट्स मीनिंग ashore, ashore h, and shipwreck, destruction of a ship, ship की destruction. right? And finds himself a prisoner. prisoner कौन होता है? कैदी. prisoner amongst a race of, race होते हैं जैसे हम बोलते हैं प्रजाति के लोग, रेस of tiny people who are less than 6 inches tall, and inhabitants means a person that lives in a place. के कोई पर्सन जहाँ पे रहता है उसको इनहैबिटेंट्स बोला जाता है, निवासी, वहाँ का रहने वाला. ऑफ द आइलैंड कंट्री ऑफ लिलीपुट. लिलीपुट एक आइलैंड है. आइलैंड मीन्स जिसके आसपास पानी ही पानी होता है और सेंटर में वो आइलैंड होता है, उसके 4 साइड्स पानी ही पानी होता है, उसको बोलते हैं आइलैंड. इट्स आइलैंड नॉट आइसलैंड. ऐसी साइलेंट हेयर. राइट. सो ये स्टोरी गलीवर की है. गलीवर की फर्स्ट जर्नी दैट मेड इन वाटर उसकी है, जो कि क्या स्टोरी है इसमें कि उसका शिप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और वो एक सी के एज पर पहुंच जाता है और अपने आप को बंदी पाता है
किसके बीच में, अमंगेस्ट मीन्स बीच में, किसके बीच में, उन लोगों के बीच में जो छोटे छोटे थे, टाइनी मीन्स स्मॉल, राइट, टाइनी मीन्स स्मॉल, छोटे छोटे लोगों के बीच में अपने आप को प्रिजनर पाता है जो कि 6 इंचेस से भी छोटे थे। एंड इनहैबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड कंट्री ऑफ लिलीपुट, जो कि लिलीपुट कंट्री के एक आइलैंड के निवासी थे, वहाँ के रहने वाले थे। इनहैबिटेंट्स मीन्स अ पर्सन दैट लिव्स इन अ प्लेस, यू कैन राइट इट्स मीनिंग। क्लियर? So let's start to read this chapter. My father had an estate in Nottinghamshire, England, and I was the third of his 5 sons. Who is saying? Gulliver. कि जो मेरे फादर हैं, एस्टेट होता है हैविंग अ लार्ज प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हो जिसके पास। एस्टेट मीन्स प्रॉपर्टी विद अ लार्ज एरिया, कि जिस प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा एरिया कवर होता है उसको बोलते हैं एस्टेट। कि मेरे फादर के पास नॉटिंगमशायर इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस, कि वहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी थी इंग्लैंड में। एंड आई वॉज अ थर्ड ऑफ हिज 5 sons, तो मैं उसके 5 बेटों में से थर्ड नंबर वाला था। आफ्टर 3 years इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, आपने नेम सुना होगा, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज। तो कैम्ब्रिज में उसने 3 साल पूरे किए। आई ज्वाइन मिस्टर जेम्स बेट्स, अ वेल नोन सर्जन इन लंदन, टू बी ट्रेन्ड एज अ डॉक्टर। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उसने अपने 3 साल पूरे किए और उसने मिस्टर जेम्स बेट्स के साथ ज्वाइनिंग की, जो कि बहुत अच्छे लंदन के सर्जन थे। तो उसको डॉक्टर बनाया ट्रेनिंग देके, राइट। माई ऑन एम्बिशन, एम, उसका खुद का एम्बिशन क्या था, वॉज टू ट्रैवल, उसका एम्बिशन था कि ट्रैवल करना है उसने। सो आफ्टर माई ट्रेनिंग वॉज कम्प्लीटेड आई बिकेम अ सर्जन ऑन अ शिप नेम्ड द स्वेलो। तो वो क्या हुआ, उसने जब उसने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की तो वो एक सर्जन बन गया एक शिप में जिसका नाम स्वालो था। फॉर 3.5 years, 3.5 साल के लिए, आई ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो मैं पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल किया मैंने। वेन आई केम बैक टू इंग्लैंड, जब मैं इंग्लैंड वापिस आया, आई गॉट मैरिड, तो मेरी शादी हुई। एंड सेटल डाउन फॉर सम टाइम, तो वहाँ पे कुछ टाइम के लिए सेटल हुआ। बट आई लॉन्ग्ड फॉर अ लाइफ ऑन द सी एंड वंस अगेन बिकेम अ सर्जन ऑन अ शिप। तो लेकिन उसकी इच्छा क्या थी लाइफ में, सी में जाने की, और फिर से वो सर्जन बना उसी शिप, फिर से वो सर्जन बना शिप पर। आई मेड सेवरल वॉयजेस इन द नेक्स्ट 6 years टू द ईस्ट एंड वेस्ट इंडीज, एंड अमंग them was one of my most memorable, means rememberable, voyages to the South Sea, which began on May 4, 1699। तो क्या था कि मैंने नेक्स्ट 6 years के लिए बहुत सारी ट्रैवलिंग की टू द ईस्ट, वेस्ट इंडीज एंड अमंग देम। तो उनके बीच में एक उसकी मेमोरेबल वॉयज थी जो कि साउथ सी को बिलोंग करती थी, जो 4 मई 1699 को स्टार्ट हुई थी, राइट। सो यू कैन सी दिस पिक्चर इन विच अ वॉयज इज क्लियर, कि इसमें एक शिप दिखाया गया है वाटर में, और ये एक स्टॉर्मी सा व्यू शो कर रहा है कि स्टॉर्म आने के कारण जो शिप है वो इधर उधर जा रहा है, राइट। नाउ मूव टू पेज नंबर 84। द जर्नी स्टार्टेड ऑफ वेल, उसकी जर्नी बहुत अच्छे से स्टार्ट हुई। वी ट्रेवल्ड हैप्पीली फॉर नियरली 6 months, तो हम नेक्स्ट सिक्स मंथ्स तक उसने बहुत अच्छी उसने खुशी खुशी ट्रैवल किया। ट्रैवल्ड इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ ट्रैवल। वी वर नियर द कोस्ट ऑफ सुमत्रा, तो सुमत्रा के कोस्ट पर था, कोस्ट मीन्स तट पर। सुमत्रा इज अ नेम ऑफ अ रिवर। व्हेन अ वायलेंट storm struck us
and we were driven through the seas for days. तो क्या हुआ जब बहुत तेज तूफान आया हम तो तूफान के कारण हम कुछ दिनों के लिए शिप से निकल गए। 12 ऑफ आर क्रूमैन होते हैं जो जहाज कर्मी होते हैं, जहाज में जो काम करते हैं। 12 ऑफ आर क्रूमैन डाइड, हम में से 12 जो हमारे क्रूमैन थे वो मर गए। एंड मैनी बिकेम वेरी वीक, बिकेम इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ बिकम, और बहुत सारे वीक हो गए। ऑन द 5th of November, which was the beginning of summer in this part, our ship struck a rock and split into two. 6 of the crew, of whom I was one, got into a boat and were able to escape. 5 नवंबर की बात है, जब समर की स्टार्टिंग थी तो हमारा शिप एक रॉक, चट्टान में लगा और हमारे शिप के 2 पार्ट्स हो गए, स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो हमारे क्रू के 6 पर्सन, जिसमें एक मैं था, ऑफ होम आई वॉज वन, गॉट इनटू अ बोट, तो जो बोट में थे वर एबल टू एस्केप, तो हम बचने में कामयाब हो गए, तो उन्होंने अपने आप को बचा लिया। वी मैनेज्ड टू रो फॉर 3 miles। रो होता है कि ओर्स की हेल्प के साथ शिप को आगे करना। ओर्स क्या होते हैं? पतवार, राइट। यू कैन सी इट्स पिक्चर ऑन योर स्क्रीन कि हमने ओर्स के साथ 3 miles तक अपने शिप को मैनेज कर लिया। व्हेन अ जाइंट वेव स्वेप्ट अवे ऑल माई कंपेनियंस। जाइंट होती है बहुत बड़ी वेव, लहर, कि जब एक बहुत बड़ी लहर ने मेरे बहुत सारे कंपेनियन मीन्स मेरे साथियों को उसने स्वेप्ट अवे कर लिया, दूर तक ले गई। आई वॉज द ओनली वन हु मैनेज टू स्विम टू द शोर। लेकिन मैं ही अकेला था जिसने शोर तक स्विम करने के लिए अपने आप को मैनेज किया। आई कुड सी नो साइन ऑफ लाइफ, तो मैं देख सकता था कि वहाँ लाइफ का कोई भी साइन नहीं था। नो हाउसेस, नो पीपल, ना तो कोई घर था ना ही लोग थे। आई वॉज सो एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड क्या होता है? एग्जॉस्टेड मीन्स टायर्ड, थका हुआ। आई वॉज सो एग्जॉस्टेड एंड आई ले डाउन ऑन द ग्रास एंड वॉज सून फास्ट asleep। तो मैं इतना थका हुआ था कि मैं ग्रास के ऊपर गिर गया और जल्दी ही मैं सो गया, नींद में आ गया। इट वॉज मॉर्निंग वेन ही वोक अप। वोक इज अगेन सेकेंड फॉर्म ऑफ वेक। मॉर्निंग का टाइम था जब मैं जागा। आई ट्राई टू गेट अप बट कुड नॉट मूव। मैंने उठने की ट्राई की लेकिन मैं मूव नहीं कर। माई आर्म्स एंड लेग्स वर टाइड। टाई होता है बांधना। टाइटली टू द ग्राउंड एंड इवन माई हेयर विच वॉज लॉन्ग एंड थिक वॉज टाइड डाउन विद स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्या होती हैं? तारे। तो क्या हुआ उसके साथ? उसकी आर्म्स और जो लेग्स थी, जब वो उठा नींद से तो उसकी आर्म्स और लेग्स बांधी हुई थी ग्राउंड से। इवन के उसके हेयर भी जो कि लॉन्ग और थिक थे उसको भी तारों के साथ बांधा हुआ था। यू कैन सी पिक्चर ऑफ गलीवर एंड टाइनी क्रिएचर ऑफ लिलीपुट। तो ये आप देख सकते हो कि स्ट्रिंग के साथ उसको बांधा गया है। आई कुड नॉट इवन टर्न माई हेड। तो मैं अपना हेड भी टर्न नहीं कर पा रहा था, कर सका। एंड कुड ओनली लुक एट द सन। तो उस टाइम लेटा हुआ मैं सिर्फ सन को ही देख सकता था। विच वॉज ग्रोइंग हॉटर। तो हॉटर क्या हुई? हॉटर इज अ कंपैरेटिव डिग्री ऑफ हॉट। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, राइट। तो विच वॉज ग्रोइंग हॉटर, जो बहुत गर्म हो रहा था, बहुत तेज उसकी हीट आ रही थी। आई हर्ड नॉइसेस बट कुड सी नथिंग। लेकिन मैं नॉइस सुन पा रहा था लेकिन कुछ देख नहीं सकता